वेलकम गाइस इन दिस वीडियो। मैं आज बात करूँगा कि एंटर माइलेज कितना देती है। बेसिकली कि तुम्हें कंपनी वाले कहेंगे सर ऑन सिटी ये आपको 35 to 40 के बीच में दे देगी, हाईवे पे 40 ये राउंड। तो मैं तुम्हें एक्चुअल नंबर्स फिगर्स या इसके बता देता हूँ कि कितनी माइलेज दे रही है अभी तक। और अभी ये चल चुकी है 700 कुछ 715 चल चुकी है ये, ठीक है। तो बेसिकली मैं तुम्हें बता देता हूँ कि ये बाइक कितनी माइलेज देती है तीन कंडीशंस में, सिटी, हिल और हाईवे। पहले स्टार्ट करते हैं सिटी से, ठीक है। तो देखो सिटी के अंदर मोस्टली ये बाइक चलती है 40 to 50 की स्पीड के बीच में, और अप टू ये 4th गियर जाती है, ठीक है, सिटी में। क्योंकि 5th गियर तो लगेगा नहीं, तुम्हारा 40-60 पे लगाओगे तो बाइक के ऊपर तुम फालतू का लोड डालोगे, ठीक है। तो 4th गियर तक रहता है, 40 to 50 के बीच में चलती है ये सिटी में। तो तुम्हें और उस टाइम पे थोड़ी हैवी ट्रैफिकिंग में ये जो तुम्हें माइलेज दे देगी, ये देगी अप्रोक्स आई वुड से 30 to 35 के बीच में, इफ ट्रैफिक लाइट होए, मतलब हल्का सा ट्रैफिक हो, तब तुम्हें इतनी माइलेज मिल जाएगी। अगर जहाँ से मैं इसे लेके जाता हूँ और जहाँ ये चलती है वहाँ पे एक्चुअली में हैवी ट्रैफिक लगती है, मतलब मोस्टली बाइक क्लच पे चल रही होती है उस टाइम पे, और थोड़ा ऐसे कभी इंस्टेंट ब्रेक कभी कुछ ऐसा, तो उस टाइम पे तुम लगा लो ये बाइक तुम्हें माइलेज दे देगी अराउंड 25 to 30 के बीच में। मतलब कुछ सिनेरियोस में कम हो जाती है जब तुम्हारी नई नई बाइक होती है, तो उस सिनेरियो में तो कम देती है। अगर तुम थोड़ा ऐसे बाइक को एग्रेसिव चलाते हो या बहुत खींच के चलाते हो सिटी में, तो हाँ फिर इतनी माइलेज मिलेगी तुम्हें। फिर तुम्हारी 20 से भी नीचे आ जाएगी। मैंने एक्सपीरियंस किया इसके अंदर 20 से भी नीचे, जब भी इसकी पहली सर्विस से भी पहले। तो भाई ये मतलब 13 लीटर में 250 किलोमीटर के अराउंड ही चली, तो मतलब 20 से भी नीचे की माइलेज समझ सकते हो। तो उतनी की इसने दी थी। उसके बाद जब इसके फिर से तेल रिफ्यूल हुआ था, जब इंजन इसका हॉर्न खुल गया तो भी हॉर्न हुआ, फिर ये 25 to 30 के बीच में मेरे को देने लगी थी ये, ठीक है। क्योंकि बीच में जब मैं भगाता हूँ इस बाइक को तो उस हिसाब से मेरे को दे देती है। तुम एक्सपेक्टेशन इतनी मत रखना कि भाई मैं तो ऐसा ड्राइवर हूँ, मैं तो किसी भी चीज से माइलेज निकाल लूंगा। नहीं निकाल पाओगे, 30 से ऊपर तो निकाल ही नहीं पाओगे सिटी में इससे, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा तुम 32 या 33 की निकाल लोगे, उससे ज्यादा नहीं निकल पाएगी इससे। और वो भी ट्रैफिक टू ट्रैफिक डिपेंड करता है कि तुम कौन, तुम्हारे रोड कंडीशंस क्या है वो सब, ठीक है। सेकंड, हिल। पहाड़ों पे इसने तेल पी लिया था, ठीक है, पहली सर्विस से पहले। उसके एक दिन पहले जब ये 490 किलोमीटर चली तब ये पहाड़ों पे गई थी। तो वहां पे इसने जो माइलेज दी थी वो एक्चुअली में बहुत कम थी। मतलब हमारे साथ एक और बाइक गई थी, वो थी SP 125। दोनों बाइक की कैटेगरी अलग गया, वो 125 सीसी है, 350 सीसी है। वो उसे भी भगाया था, वो भी 80-90 की स्पीड पे जा रही थी, ये भी मतलब उतनी पे ही थी, ठीक है। इस बाइक को 600 रुपये लगे, मतलब इसके अंदर 6.5 पौने 6 सॉरी 6.25 लीटर्स का तेल आया था उसमें, ठीक है। और वो बाइक 1.5 लीटर में ही आन जान होकर आ गया, मतलब 150 में उसका काम हो गया था, इसका 600 रुपये लग गया था, ठीक है। तो तुम उस हिसाब से देख सकते हो। और डिस्टेंस हमारा अप्रोक्स टोटल मिला के आन जान का था वो 102 किलोमीटर, ठीक है। तो उस हिसाब से 600 रुपये मतलब 6 लीटर्स में तुम अगर अप्रोक्स कर ले 100 किलोमीटर भी तुम कर रहे हो, तो एक्चुअली में तुम्हारी 20 के अराउंड की माइलेज है, मतलब 20 से 25 के बीच की माइलेज है वो, ठीक है। अगर बात की जाए हाईवे हिल्स पे परफॉर्मेंस कैसी थी भाई, नो डाउट बहुत बढ़िया थी। 350 सीसी का इंजन है, तुम हो क्या एक्सपेक्ट करोगे, बहुत तगड़ी परफॉर्मेंस थी, ठीक है। मैं थोड़े से यहाँ पे क्लिप्स भी डाल दूंगा इसके, इसने क्या परफॉर्म किया था उधर, बाकी बढ़िया ही है, ठीक है। अब बात करते हैं हाईवे पे। हाईवे पे मोस्टली ये 5 बार गई है। 5 बार इसकी टंकी को मैं तेल डलवाता था, उसके हिसाब से देखता था। तो अगर मैं अपने एक्सपीरियंस से बताऊं, हाईवे पे भी मैं इसे 60 की स्पीड पे चलाता हूँ, 60 to 70, तब 5th गियर लगता है इसका। मैं हार्ड एक्सेलरेटर नहीं देता हाईवे पे, सिर्फ लीनियर रखता हूँ थोड़ा, ठीक है। और मोस्टली मैं ब्रेकिंग कम करता हूँ और क्लच का यूज ज़्यादा करता हूँ, मतलब इंजन ब्रेकिंग में ज़्यादा करता हूँ, ठीक है। तो अगर मैं उससे सबसे तुम्हें पता सी क्या माइलेज आई है, सो दैट इज अराउंड 40, मतलब 40 से भी ऊपर है। मतलब इतनी स्ट्रॉन्ग माइलेज थी कि मतलब 40 से भी ऊपर थी। मतलब क्योंकि तुम खुद सोचो भाई, 5th गियर में हूँ,
60-70 के बीच में चल रहा हूँ, ठीक है, कोई लीनियर एक्सेलरेशन नहीं है, खाली हाईवे है, 10 किलोमीटर का स्ट्रेच था एक, मतलब 10 किलोमीटर का खाली हाईवे था, तो वहाँ पे चली थी, तो वही कोई भी बाइक निकाल लेगी। लेकिन मैं जस्ट तुम्हें एक क्लैरिफिकेशन दे रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल तुम्हें खरड़ से सीयू जाना है, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, तो उसके बीच में जो डिस्टेंस आता है तुम उसी से हिसाब लगा सकते हो, मतलब हाईवे भी लेवल भी आता है, हाईवे है एकदम बढ़िया, तो वहाँ पे इसने इतनी ही माइलेज दे दी थी। तो अगर तुम्हें कंसर्न है कि हंटर कम माइलेज देती है एज कम्पेयर टू अदर बाइक्स जैसे जोनिन, जो कि खच्चर बाइक है, मेरे को पता नहीं वो खच्चर लगती है, ठीक है, चाहे उसके अंदर फीचर अच्छे हैं, प्राइस टू वैल्यू, आई वुड से प्राइस टू परफॉर्मेंस भी उसका अच्छा है, कम पैसे में आती है, ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी है, लेकिन स्टिल चाहे लोग कहें कि वो बाइक हल्की है, ठीक है, और उसका पिकअप स्ट्रॉन्ग है, लेकिन स्टिल आई वुड प्रेफर हंटर, क्योंकि हंटर में वो कैरेक्टरिस्टिक्स है जो मेरे को उसमें बाइक में दिखती नहीं है, ठीक है, मतलब इसके इंजन का एक वे है, इसे चलाने का एक वे है, और इस बाइक को पता है ये बाइक क्या है। मुझे आता है कि जोनिल का पता ही नहीं चला वो बाइक है क्या, क्या वो स्क्रैम्बलर है, क्या वो क्रूजर है, या फिर रेट्रो क्रूजर है, क्या कैफे रेसर स्टाइल है, कुछ नहीं पता उसका, तो मैं सिर्फ इसे प्रेफर करूंगा। बाकी माइलेज तो मैंने तुम्हें बता ही दिया, अब मैं तुम्हें समझेगी ऐसे एक अपनी एडिटिंग स्किल्स को बढ़ाते हुए दिखा देता हूँ क्या सीन है। सिटी में ये देती है आपको अराउंड, अब मान लो कि 25 to 30 के बीच में देगी है। वर्स्ट केस सिनेरियोज है कि तुम्हारी 20 से नीचे देगी, अगर तुम्हारी पहली पहली बाइक है और ये भी इतनी चली नहीं है, ठीक है, मतलब इसकी जो पहली फ्यूलिंग है तो उस पर अगर चल रही है तो इतनी देगी। हिल पे तुम लगा लो मिनिमम से मिनिमम 15, ठीक है, 15 मिनिमम वर्स्ट केस सिनेरियो, हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी है इसे खींचो मत इतना हाईवे हिल्स पे, फिर तो तुम्हें 20 के अराउंड मिल जाएगी, 20-25 के बीच में। हाईवे पे एक्चुअली में 40 से ज़्यादा दे सकती है, अगर नॉर्मल भी हाईवे पे चलाओ, थोड़ा भगाओ या कुछ ऐसा भी करो, तब तो तुम्हें 35 to 40 के बीच में दे देगी। और अगर मैं बात करूँ पहली सर्विस के बाद कितनी माइलेज बढ़ी है, तो वो एक्चुअली में 2 to 3% ही बढ़ी है, इतना कुछ बड़ा है नहीं, बस ये कि रिफाइनमेंट बढ़ गई इंजन की। और वो जो मेरे पीछे आवाज़ आती रही एक चूं चूं की एक आवाज़ आती रही, वो एक्चुअली मैंने चेंज की थी जो लुब्रिकेट नहीं रहे, तो वो था, बाकी तो सही है। बाकी इस बाइक में पता नहीं क्यों, बाइक धोई थी मैंने, ये इंजन सही ना स्टार्ट करने के बाद भी बताता हूँ, ये देखो, ये जा ही नहीं रहा, भी चल जाना चाहिए लेकिन जा नहीं रहा। अब बाइक को बढ़िया है भाई ये, अब क्या ही कहें, मतलब बढ़िया। और मुझे लगता है इस वीडियो से ऐसे माइलेज का भी क्लैरिफिकेशन होना चाहिए कि मतलब कितनी हंटर माइलेज दे देती है, बाकी आगे जाके इसकी और पता चलेगा कि कितना पोटेंशियल है इसके इंजन में और कितना बढ़िया हो सकता है। बाकी ये थी माइलेज की वीडियो।